हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है मॉडल पेपर जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल होता है उसका मॉडल पेपर से लिया गया है, इसलिए इसमें से आने की संपूर्ण संभावना होगी। क्या है, बीच में कई पेपर्स जो है उसके जो सेलेक्टेड जो क्वेश्चन हैं उसको नवबोध प्रबोध में से लिया गया था। इसमें इस वजह से कुछ पेपर में जो है क्वेश्चन आंसर नहीं आए होंगे, लेकिन इसमें से 100% आने की चांस है, क्योंकि ये मॉडल असली मॉडल पेपर से लिया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल होता है उसका मॉडल पेपर है दोस्तों ये, तो 100% इसमें से आपको पढ़ाई करना है। आपके पास समय कम है तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें को पढ़कर देखिए। अब आप लोग हल कैसे करते हैं, प्रश्न थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन कारण यही है, बहुत सारे प्रश्न आए थे, मैंने चेक किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया था, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना होगा आपको, है ना। क्वेश्चन जैसा एक टाइप का रहता है उसको कभी कभी जो है बदल कर दिया जाता है। तो प्रश्न 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्न में से कौन सा व्यवसाय का विशेषता नहीं है ना। तो यहाँ पर उत्तर बा आएगा, एक पिता द्वारा अपने बेटे को पढ़ाना, क्योंकि हम अपने पुत्र को जब पढ़ाएंगे तो उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, यानी हमको उसके बदले धन प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए व्यवसाय की विशेषता नहीं है। एक सहकारी समिति की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, इनके सदस्यों की निष्ठा पर। जब सदस्य जो है मिलकर सही तरीके से काम करेंगे तभी जो है सफल होगा। देश में भारी सामान को अधिक मात्रा में ले जाने के लिए निम्न में से कौन सा साधन उपयोग करें। तो रेल परिवहन जो है अच्छा साधन है दोस्तों। उसमें बहुत सारे जो वस्तु है एक साथ आ सकते हैं। थोक व्यापारी इनके बीच का महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उत्पादक एवं फुटकर व्यापार का एक उद्यमी का गुण होता है पहला वाला पॉइंट आएगा, रेड कलर वाला आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सार्वजनिक भंडार गृहों का स्वामित्व किनके हाथों में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। चालू खाते से धन चेक द्वारा निकाला जाता है। आवर्ती जमा खाते के शेष पर सावधि जमा खाते की अपेक्षा कम ब्याज मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ता का समय और शक्ति की बचत होती है। व्यक्तिगत विक्रय में ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए सहमत करना पड़ता है। सत्य असत्य कथन लिखिए। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ता है, सत्य है। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के अंश स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होते हैं, असत्य है। परिवहन से स्थान बाधा दूर होती है, सत्य है। वायु परिवहन कम दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्य है। बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर्ड मेल ही भेजे जा सकते हैं, असत्य है। डाक विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, सत्य है। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एकत्रित करते हैं तथा उनका बिक्री तथा उन्हें सुरक्षित रखते हैं, सत्य है। ग्राहक के खाते में मुख्यतः ग्राहक के द्वारा किए गए भुगतान का हिसाब रखते हैं, सत्य है। कम दाम में वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सुपर बाजार में घटिया किस्म का सामान आता है, सत्य है। एक व्यक्ति जिसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती उद्यमी नहीं बन सकता, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अतिरिक्त उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। जब पेपर आएगा दोस्तों तो इसी फॉर्मेट से आएगा, ऐसा ही लिखा रहेगा, है ना। प्रश्न दूसरा है, पेशे के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो अब मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, आपको क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना है। अब पेशे से संबंधी कार्य का मूल्यांकन पूर्व से नहीं किया जा सकता। पेशा संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए आदर्श आचार संहिता होती है। ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। ई वाणिज्य यानी कि ई व्यवसाय, इंटरनेट के माध्यम से जब हम व्यापार करते हैं, जैसे हम आजकल देखे हो हर काम जो है मॉल में चले जाओ सामान खरीदते हैं, है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, यही जो है ई वाणिज्य है। साझेदारी को परिभाषित कीजिए। साझेदारी यानी कि भागीदार। जब हम बिजनेस या कोई व्यवसाय करते हैं तो 2 या 2 से अधिक सदस्य मिलकर उसको शुरू कर सकते हैं, इसी को जो है साझेदारी व्यापार कहते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी से क्या तात्पर्य है। यदि आपको बेहतर तैयारी करना है तो वीडियो को पूरा सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। हो सकता है यदि आप ईयरफोन वगैरह लगाकर यदि सुनते हैं नाइट में थोड़ा बहुत, तो आपको बहुत सारे आंसर ऐसे इजीली याद हो जाएंगे। देखिए,
आंसर आपको पूरे पूरे कंप्लीटली लिख के आना है, भले गलत लिखो कुछ भी लिखो लेकिन लिख कर आना है किसी गाने को छोड़कर, यानी आपको पूरा पूरा आंसर लिख के आना है सभी का, ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी वह व्यावसायिक संगठन है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक होते हैं। संयुक्त पूंजी यानी कि एक साथ बहुत सारे व्यापार करना, यही जो है संयुक्त पूंजी कंपनी कहलाता है। भंडारण की आवश्यकता को समझाइए। तो भंडारण से वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के बीच के समय की दूरी कम होने से उपयोगिता का निर्माण होता है। भंडारण का अर्थ है बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर रखना, ठीक। ग्रामीण संचार सेवा का क्या तात्पर्य है? ग्रामीण संचार सेवा जैसे समाचार पत्र है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है ना, रेडियो है, इससे क्या है हमको लगातार सूचना मिलते रहता है, यही ग्रामीण संचार सेवा का मतलब है। ईमेल लिखित संदेश प्रेषित करने का तीव्रतम साधन है, समझाइए। जब हम किसी को ईमेल करते हैं दोस्तों तो 1 सेकेंड नहीं लगता हमारे मोबाइल में उसको पहुंचने तक, तो ये सबसे सरल साधन है ये। नीलामी द्वारा बिक्री का क्या अर्थ है? इच्छुक खरीदार बोलीदाता है, सामान के लिए वे जिस कीमत की पेशकश करते हैं वह बोली है और सामान बोलीदाता को उच्चतम बोली के साथ बेचा जाएगा। नीलामी की बिक्री करने वाला व्यक्ति नीलामी करता होता है। वितरण माध्यमों से क्या अभिप्राय है? जिस मार्ग से वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है उसे वितरण माध्यम कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार का वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार का सामान विभिन्न प्रकार का सामान एक बड़ी दुकान में एक ही छत के नीचे रख देते हैं, उसी को फुटकर व्यापार कहते हैं, ठीक है। विक्रय संवर्धन को समझाइए। तो विक्रय संवर्धन की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन के नाम से जाना जाता है। स्वरोजगार का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हाँ, जब हम स्वयं का बिजनेस करते हैं और दूसरों को भी नौकरी पे रख देते हैं तब जो है वो स्वयं का रोजगार होता है। जैसे अगरबत्ती का छोटा सा कारखाना खोल लेना। एटीएम क्या है? तो एटीएम यानी कि स्वचालित गणक मशीन, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रण व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहक को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। किसी वस्तु को क्रय करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु को क्रय करने के लिए ये 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, 3 पॉइंट ही लिखना है। निरीक्षण द्वारा, नमूना परीक्षण द्वारा, उत्पादक का ब्रांड। निरीक्षण यानी हम वस्तु को स्वयं जाकर देखते हैं और पसंद करते हैं। नमूना यानी कि कोई भी एक वस्तु को देख लेते हैं और फिर वैसे ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उत्पादक का ब्रांड, कभी कभी हम जो है ब्रांड को देखकर भी खरीद लेते हैं कि ये अच्छी ब्रांड का है। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ बताइए। उपभोक्ता को उत्पादक विक्रेता के अनुचित व्यवहारों से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। जैसे हम कहीं पर टीवी खरीदने जाते हैं और हमको गलत नकली ब्रांड मतलब असली ब्रांड का लेबल चिपकाकर नकली चीज़ों को बेच देता है, तब यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए जब कोई अनुचित व्यवहार करता है कोई भी दुकानदार तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में। यही उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है। उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। तो उपभोक्ता का बहुत सारे अधिकार होते हैं दोस्तों, देख लीजिए 3 पॉइंट लिख दिया हूँ। सुरक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव करने का अधिकार। सुरक्षा यानी कि यदि हमको हानिकारक उत्पाद मिल जाता है तो ISI चिन्ह वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ये सुरक्षा का अधिकार है। सूचना पाने का अधिकार, कोई भी गुणवत्तापूर्ण चीज़ खरीदने के लिए हमको सूचना मिल सकता है। चुनाव करने का अधिकार, वस्तु और सेवा के लिए हम इच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न 18वां है, स्वरोजगार में सफलता के 3 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। स्वरोजगार यानी कि स्वयं का बिजनेस करना, जैसे मैंने अभी बताया अगरबत्ती का अगर दुकान खोलते हैं तो हम उसमें सफल कैसे होंगे। तो पहला होता है दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा है बौद्धिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। उद्यमी के कोई 3 गुण लिखिए। तो उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन, व्यवसायी, जो दुकानदार, जैसे हम कोई दुकान किराना स्टोर चलाते हैं तो हम जो है व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए।
तो हमारे 3 गुण क्या होना चाहिए? जोखिम वहन की क्षमता, यानी यदि हमको बिजनेस में नुकसान होता है तो हमारा आत्मविश्वास इतना तेज होना चाहिए कि हम फिर से उसको खड़ा कर सकें। प्रसन्न मुद्रा, सदा बिजनेस करने से पहले हमको प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता, है ना, हमको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम सफल उद्यमी हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। तो व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है, पहला लाभ कमाना होता है। जैसे भाई मैं व्यापारी हूँ और कोई दुकान डाला हूँ तो कोई मुझे लाभ होगा तभी मैंने दुकान डाला है, इसलिए लाभ कमाना हमारा पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है ग्राहक बनाना। हम यदि बिजनेस खोल दिए हैं, डाल दिए हैं दुकान, और हम यदि ग्राहक जो है नहीं जमा पा रहे तो फिर उस व्यवसाय का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये जैसा लिखा वैसा लिखना जरूरी नहीं है, आप अपने तरीके से भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। नियमित नव प्रवर्तन, हमेशा गतिशील लाने के लिए व्यवसाय में नए सामानों को रखना चाहिए। संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, है ना, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी अथवा कोष की आवश्यकता होती है। अथवा उद्योग का क्या अर्थ है? उद्योग के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो व्यवसायिक क्रिया के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। उद्योग के प्रकार निम्नलिखित है: प्राथमिक उद्योग, जननिक उद्योग, तीसरा है निष्कर्षण उद्योग, चौथा है निर्माण उद्योग। प्रश्न 21 है, व्यवसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 21 जो से लेकर 27 तक के क्वेश्चन को हम सेकेंड भाग में, सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों।